प्यारा 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 शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान के जीवन में अक्सर देखा जाता है सुख या दुख आते ही रहते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए वो जाते भी रहते हैं। परमात्मा व्यवस्थापक है, चराचर जगत को चलाने वाला है। वो किसी को सुख नहीं देता, वो किसी को दुख नहीं देता। दयालु है, कृपालु है, वो अपने कर्म का फल देता है। जैसे सूर्य की रोशनी में कोई पाप करे या पुण्य करे, सूर्य इसका रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सूर्य का काम है प्रकाश देना। सूर्य को न पुण्य मिलेगा न पाप लगेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल देगा। वैसे ही परमात्मा है, तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देने वाला भी प्रकृति के माध्यम से परमात्मा है। और एक परमात्मा की प्रकृति द्वारा नियम है कि एक श्रृंखला सीरीज चलती है। कभी जीवन में सुख आते हैं तो सुख बढ़ते ही जाते हैं, इधर से सुख, उधर से सुख, उधर से सुख। और जीवन में पूरे जीवन काल में हम लोग देखते हैं कुछ कुछ समय तक सुख बहुत चलते हैं, कुछ कुछ समय में फिर दुख बहुत चलते हैं। 5-10 साल 15 साल सुख, फिर सामान्य सुख, फिर ज्यादा सुख, फिर कभी कभी दुख का समय आता है, लेकिन श्रृंखला चलती है दुख की। तो आज चर्चा हम लोग दुख की करते हैं। घर का दुख, धन का दुख, संसार का कोई आरोप इल्जाम लगा, एक्सीडेंट हो गया, धन की तकलीफ, मन की तकलीफ, पार्टनर से, इधर से उधर से, प्रकृति से, जैसे कोरोना काल आया था, या कभी कभी ऑफ सीजन धंधे की चलती है, रिसेशन चलती है, मंदी का दौर चलता है। तो हमारा उसमें कुछ दोष कोई नहीं होता, लेकिन हमें भुगतना पड़ता है। तो दुख सब जगह से आते हैं। अभी दुख क्या है? दुख वैसे कहें तो एक प्रोसेस है। देखने से उसको किस दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं इसका भी बहुत फर्क गिरता है। गृहिणी अगर रोटी बना रही है, आग के ताप को ताप करके देखेगी ना, वो रोटी नहीं बना पाएगी। जीवन भर वो रोटी बनाती है तो उसको पता है ये एक प्रोसेस है। रोटी बनाते समय थोड़ा आग का ताप सहना पड़ता है। हंसते हुए जीवन भर रोटी बना लेती तो चिंता ही नहीं है। स्टूडेंट्स भी वैसे ही, जो कहेगा मुझे पढ़ाई करनी है, कोई विषय नहीं है। दुकानदार भाई, नौकरी वाले, अपने धंधे वाले, जो भी धंधा जिसका है, काम है, अगर वो सोच के चलेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठंडा दोपहर का भोजन खाऊंगा कि जैसे मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे अच्छा गर्म भोजन खा पाए, मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो, मेरे माँ बाप को दवाइयाँ आदि सब सुख सुविधाएं समय पे मिले, तो कुछ भी नहीं है। अगर एक एक को लेके वो चिंतित होगा, फिर तो एक दिन का भी काम वो नहीं कर पाएगा। मजदूर लोग हैं आदि आदि, डॉक्टर्स को पूरी रात जागना पड़ता है, ड्राइवर्स रेलवे का हो या एरोप्लेन का हो, ट्रेन का हो, कार का हो, जो ट्रेवल्स चलते हैं वो पूरी रात भर जागते हैं। पुलिसकर्मी जागते हैं, सैनिक जागते हैं। वो बोझा समझेंगे तो एक दिन का काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी समझते तो जीवन भर वो वही काम करते हैं। 24 घंटे 365 दिन
365 दिन साल के, पूरा साल भर, और 24 घंटे घर की गृहिणी माताएं काम करती रहती हैं। गुजर जाता है बढ़िया जीवन, लेकिन वो बोझा समझेंगे तो एक दिन भी शायद उनका जीवन सहजता से नहीं गुजरेगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये जीवन का नियम है। संघर्ष कहें या आध्यात्मिक दृष्टि को इसको तपस्या कहें। और वैसे भी यह ध्यान में रखें, भुगतान तो करना पड़ेगा ना, जो भी हमें कुछ पाना है, चाहते हैं, भुगतान तो करना पड़ता है। लड़की माँ बाप के घर में अविवाहित है, ठीक है, लेकिन विवाहित हुई, अभी उसके नाम से प्रॉपर्टी हुई, पति का नाम जोड़ा, अधिकारी बनी, राइट बनाए उसके पति की प्रॉपर्टी में। ससुराल में उसका एक मुख्य स्थान है, विवाह से बस विवाह के फेरे हुए वो अधिकारी बन गई। लेकिन उसको फिर सर्विसेज, वो सेवाएं भी तो घर परिवार में सास ससुर को, पति को, देवर को, देवरानी को, जेठानी को, ननंद को, सबको देनी पड़ेंगी। तो सुख मिल रहे हैं, नाम मिल रहा है, और उसका अधिकार ये मेरा घर है, तो भुगतान तो करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। इसको भुगतान कहें, तपस्या कहें, या रूटीन माने, बस ये अपनी सोच पर आधारित है, और सुख दुख इसी पर आधारित है। और दुख का मतलब क्या? जो हमारा मन जिसको अच्छा नहीं मानता, सहज नहीं मानता, हम उसको दुख कहते हैं। जिसको हम अच्छा मानते हैं, काम वही, हम उसको सुख मानते हैं। बाहर पिकनिक पर गए, घूमने गए हैं, विवाहित बहनें मैके जाती हैं, या घर में कोई कार्य है, जागरण हम लोग करते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन दूसरे के कारण हमें जागना पड़े तो हम उसको दुख मानते हैं। थक गए हैं काम करते करते, काम तो वही है, बस थोड़ा इसको समझना है। तो दुख एक प्रोसेस है, दुख एक तपस्या है। आध्यात्मिकता में भी बहुत कुछ करना पड़ता है अगर इस दृष्टि से देखें। वैसे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, बैठा करो, प्रार्थना किया करो, प्रभु कृपा करो, साधना करें, सेवा करें, सत्संग कथा के माध्यम से खुद को सुलझाएं, थॉट पावर को स्ट्रांग करें, हो गई आध्यात्मिकता की सिद्धि। बस इतने में से प्रार्थना करें, सेवा करें, सत्संग जरूर सुने, कथा सत्संग प्रवचन के माध्यम से खुद को पावरफुल, थॉट पावर को पावरफुल बनाए, मजबूत बनाए, सहजता से हो जाएगा। थोड़ा पूजा पाठ, व्रत, नियम, धर्म, कर्म, दान, व्रत हो गया। एक एक चीज को बड़ा मानेंगे तो बड़ा लगेगा, छोटा मानेंगे, सहज मानेंगे तो सहजता में होता जाएगा। और हम अभी तक करते आए और होता जा रहा है हमसे। तो दुख एक प्रोसेस है, दुख एक परीक्षा है, खुद को जांचने का पता चलता है। जब सीरीज, एक श्रृंखला दुखों की चलती है ना, तो खुद का पता चलता है, मित्रों का पता चलता है, हमारे मित्र हमसे सगे सच्चे कितने हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदा काल परखिए चारी। धीरज का भी पता चलता है, हमें धैर्य कितना है, हम धर्म पर कितने दृढ़ हैं। दुखों के समय पे शरीर का दुख है, उपवास रख रहे या नहीं रख रहे, साधना कर रहे या नहीं कर रहे। धीरज धर्म मित्र, मित्रों का भी पता चलता है दुख के समय में। नारी, स्त्री का भी पता चलता है, वो मेरे साथ कितनी सच्ची है, सगी है। पुरुष को पता चल जाता है जब उसके जीवन में दुख आते हैं। तो परीक्षा है दुख, और सबका पता चलता जाता है। और समय गुजर रहा है, दुख में ये पता चलता है कि समय गुजर रहा है। वैसे पता नहीं चलता सुख में। बाल्यकाल कैसे गुजर गया, बच्चे कैसे रात भर सोते हैं, बड़ी आयु वालों को तो थोड़ी थोड़ी देर में जाग होती रहती है, रात तो गुजर नहीं रही है, उनको पता चलता है। छोटी आयु में थोड़ी पता चलता है रात कैसे बीती। रात को सोए 11 बजे, सवेरे 10 बजे तक, बहुत से बच्चे 9 बजे तक सोए रहते हैं, जो वैसे गलत है, लेकिन सोते हैं, पता ही नहीं चलता, कहीं भी नींद आ जाती है।
तो समय गुजरने का पता चलता है, परीक्षा होती है। तीसरा, प्रभु की याद भी आती है और आनी चाहिए कि मैं वहां से आया हूं, उनकी कृपा से जीवन चल रहा है और वहां मुझे जाना भी है। यह दुख में ही सब अनुभूतियां होती हैं। हम ऐसा सोचते हैं। जीवन को पैसा, पद, प्रतिष्ठा, परिवार का मूल्य कहाँ तक है, क्या है, भी पता चलता है दुख में, सुख में नहीं चलता है। सुख में तो सब साथ में रहते हैं। खुद में ज्ञान कितना है, ज्ञान फिर अनुभव में कितना है, इम्प्लीमेंट कितना हुआ है हमारे जीवन में। और दुख की सीरीज चलती है, एक श्रृंखला चलती है। जैसे हम लोग देखते हैं भगवान राम जी के जीवन में राजा दशरथ के मन में आया है राम को राजा बनाना है। रात को घटना घटी, मां कैकेयी ने राजा दशरथ से मांग करी, राम जी को पता चला। दूसरे दिन गए हैं वनवास, वनवासियों वाले जीवन में। बस जो शरीर पर वस्त्र है बस, और वो भी वनवासियों वाले। एक रात तक पहले तक सब बढ़िया था, घोषणा हुई थी राम जी राजा बनेंगे। दूसरे दिन वनवास गए 6वें दिन पिता की भी मृत्यु हुई। फिर वनवास में तो बहुत तकलीफां, कठिनाइयां देखी। फिर जब पंचवटी नासिक में आए हैं, 13 साल गुजरे हैं, वहां से मां सीता को रावण हरण करके गया है, लेके गया है। वहां वो वाला अंतिम जो समय था राम जी का, बहुत कठिन गुजरा था। पहले वाला तो कठिन गुजरा ही था, लेकिन अंतिम बहुत कठिन गुजरा। तो चलो वनवास से लौट के आए, रावण का वध किया, मां सीता को लेके आए। फिर भी आके एक धोबी ने आरोप लगाया था, जो स्त्री पराये किसी पुरुष के कब्जे में हो वो पवित्र कैसे हो सकती है। राम जी ने फिर राज धर्म का पालन किया, मां सीता का त्याग किया। मां सीता गई है ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, वहां लव कुश का जन्म हुआ है, धीरे धीरे बड़े हुए हैं। फिर मां सीता आई है राम जी के दरबार में। फिर धरती को कहा कि हे धरती माता, अगर मैं पवित्र हूं, अपनी गोद में मुझे स्थान दो। अगर मैंने राम जी के सिवा और किसी को पुरुष तक नहीं समझा, इस भावना से किसी को नहीं देखा या सोचा, अगर मैं सही हूं, हे धरती माता, मुझे अपने चरणों गोद में स्थान दो। धरती फटी, मां सीता गई है। अभी यहां देखते हैं हम लोग, केवल राम जी के दुख में एक जीवन में एक दुख की श्रृंखला है। लेकिन बाद में राम जी ने 11 और 13,000 साल, 2 विवरण मिलते हैं, 11,000 और 13,000 साल विवरण रामायण और भागवत के आधार पर विवरण मिलते हैं। राजा बने थे, लेकिन उसकी ज्यादा कथाएं नहीं, क्यों, वो सुखद समय था। और वैसे भी कहते हैं राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नाम भी तब पड़ा जब वो वनवास गए और वहां से लौट के आए, कठिनाई के बीच से गुजरे। ये एक प्रोसेस था। तो दुख एक प्रोसेस है, दुख एक तपस्या है, दुख एक जांचने का समय है, खुद को, अपनों को, अपने ज्ञान को, अपने रिलेशन पहुंच को। पैसे का पता चलता है, समय गुजरने का फिर पता चलता है। और कहते हैं दुख है, ये सत्य है। दुख का कारण भी है, लेकिन दुख का निवारण भी है। दुख है, दुख का कारण है, कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण दुख हुआ, दुख आया जीवन में। लेकिन निवारण भी है, उपाय भी है। लेकिन दुख रूप बदल के आएगा भी जरूर, ये 4 सत्य माने जाते हैं।
तो दुख को हम लोग कैसे देख रहे हैं? एक परीक्षा मान रहे हैं, एक प्रोसेस मान रहे हैं, या दुख भगवान हमें देके खुद की ओर आकर्षित करना चाह रहा है, या समय गुजर रहा है इसका पता चल रहा है। और एक एक चीज का पता चलता है, सगा संबंधी या सच्चा सगा मेरा कौन है, जीवन साथी अपनी, फिर पद की क्या एक सीमा है, प्रतिष्ठा की, दुनियादारी की, आदि आदि। अभी आते हैं हम लोग उपाय पर। दुख आए घबराना नहीं चाहिए। हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन को देखते हैं ना। जन्म हुआ था पटना साहिब में, 5 साल तक तो पिता ने पुत्र को नहीं देखा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने गुरु गोविंद सिंह महाराज को, पुत्र ने पिता का दर्शन नहीं किया। मतलब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने गुरु तेग बहादुर जी महाराज का दर्शन नहीं किया। 9 साल की आयु में तो पिता शहीद हो गए थे। चांदनी चौक आज जो दिल्ली का है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज जीवन भर संघर्ष चला, कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी, 3 विवाह करने पड़े, 4 बेटे शहीद हो गए। सर्वंश कहते हैं कि उन्होंने बलिदान दिया था। जीवन भर तकलीफों के बीच में जीवन गुजरा। फिर भी 10वां ग्रंथ एक है गुरु ग्रंथ साहिब, जिनको उन्होंने 11वां पीठाधीश्वर करके स्थापना की थी, लेकिन 10वां ग्रंथ अलग उन्होंने एक लिखा है। और दयालु कितने थे। तीर जो भी चलाते थे किसी दुश्मन को मारने के लिए, तो उस पर 1.25 तोला सोना लगा रहता था कि अगर वो दुश्मन है लेकिन है तो प्रभु का रूप, उसको तीर लगे, जीवित हो तो उसी सोने को बेच के वो इलाज कराए, नहीं तो अगर गुजर जाए तो उनके परिवार वालों को ये 1.25 तोला सोना मिले। जीवन में कष्ट थे, लेकिन इतनी दयालुता का विभाव था। कहते हैं कि जो उस समय तीर कमान आदि चलाते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तो हथियार भी रहता था 225 किलो का। और कविता में रुचि थी, श्रृंगार करते थे। इस बीच में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन गुजरा था। तो अभी हम लोग दुख के उपायों के संदर्भ में समझेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से तो प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, कृपा करें मेरा दुख कट जाए। दूसरा, मुझ में दुख सहने की शक्ति बढ़े, सहन शक्ति बढ़े, मैं विचलित न हो। ये प्रार्थना में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव से मांगे। फिर साधना करें कि अंदर का बल शक्ति बढ़े। सिमरन और ध्यान जरूर करें, अंदर की शक्ति बढ़ती है। तीसरा, परोपकार करें, कोई सेवा का कार्य करें कि जैसे पुण्य की लेवल बढ़ेगी तो हम अंदर से मजबूत रहेंगे। चौथा, सत्संग, कथा, प्रवचन के माध्यम से हम अपने आप को संतुलित बनाएं। ये आध्यात्मिक दृष्टि के 4 उपाय हैं। प्रार्थना करें, साधना करें, ध्यान और भजन, बैठे शक्ति आती है इससे। परोपकार करें कि पुण्य की लेवल बढ़े, आशीर्वादें मिले, अंदर से मजबूत रहें। चौथा, सत्संग कथा के वचनों के माध्यम से हम खुद को संतुलित बनाए रखें। और दुख की तैयारी पहले करनी पड़ती है, उस समय थोड़ी समझता है। तो ये सदैव के लिए, हमेशा के लिए आदतें खुद में अपनानी है। ये 4 बातें। अभी दुनियादारी की दृष्टि से दुख आए तो क्या करें? पहले तो उसके निवारण के विकल्प सोचें।
मैं इन दुखों से कैसे कैसे निकल सकता हूँ। कोई भी बड़ा दुख है, बैठ के कागज पेन ले और एकांत में लिखें, और दिन में अलग अलग टाइम पे 2 4 5 दिन तक लिखें। कभी सवेरे, कभी दोपहर को, शाम को, रात को, हर समय अलग थॉट्स आते हैं। स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक स्थान पर गए या जहाँ रोज साधना करते हैं, वहां बैठ के हम लोग लिखेंगे ना, तो अलग थॉट्स आते हैं। सोचेंगे, या प्राकृतिक वातावरण में जाएं, किसी नदी तालाब के किनारे में, किसी बाग बगीचे में, जैसे भी संभव हो गुरु स्थान पर चले जाए। वहाँ एकांत में पहले ध्यान भजन करें, प्रार्थना करें, फिर पेन कागज लेके लिखे मेरे दुख का विकल्प क्या क्या हो सकता है निवारण का। दूसरा, ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी में भी अंदर की बाहर की मजबूती बनी रहती है। मुझे अधर्म का सहारा नहीं लेना है। अरे कुत्ते को भी रोटी जब अगर कोई मालिक देता है ना, तो पहले पूंछ हिलाता है, धीरे धीरे बैठ के फिर रोटी खाता है। लेकिन चोरी की रोटी कहीं से कुत्ता भी लेता है तो भाग जाता है। उसको समझता है कोई ना कोई मुझे पीटेगा या मारेगा, या सजा सह नहीं पड़ सकती, इसलिए चोरी करके रोटी कुत्ता भाग जाता है। मतलब कुत्ते को भी ईमानदारी और चोरी समझते हैं। मुझे दुख में भी गलत कोई सहारा रास्ता नहीं लेना है। विकल्प कितने हैं? ईमानदार। तीसरा, काम जो भी करे दुख में विशेष, वैसे तो सदा के लिए यह नियम होना चाहिए। दुख के दिनों में विशेष तौर पर मुझे जबरदस्त काम करना है, ना कि जबरदस्ती से काम करना है। बहुत लोग मजबूरी में काम करते हैं तो क्वालिटी नहीं आती, समय नहीं गुजरता, दुख ही रहते हैं। दुख है ना, मुझे हर काम अच्छे से अच्छा करना है, जबरदस्त काम करना है। जब जबरदस्त काम करेंगे तो रिटर्न, फल, परिणाम अच्छा मिलेगा। जबरदस्ती करेंगे, मजबूरी में करेंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। चौथा, अपनी क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि योग्यता के अनुसार ही रिटर्न मिलता है, फल मिलता है। मांगने से, छीनने से, चिल्लाने से काम नहीं बनता। योग्यता को बढ़ाने से रिटर्न ज्यादा भी और अच्छा भी मिलेगा। खुद को शार्प करें, नॉलेज बढ़ाएं अपने क्षेत्र की। आध्यात्मिकता का सत्संग होगा तो अंदर से हम लोग मजबूत रहेंगे, विचलित नहीं होंगे। और जिस फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र में, उसकी भी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। सीनियर्स से बैठना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, या उस रिलेटेड संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। आजकल तो वीडियो का जमाना है, यूट्यूब पर देखें, सुने, पढ़ें, जैसे भी आजकल गूगल में सब मौजूद है, पढ़ें। तो उस संदर्भ में हम लोग जानकारी बढ़ाएंगे ना, वैल्यू बढ़ेगा। और काम करने का तरीका अच्छा करेंगे तो हमारा वैल्यू बढ़ेगा। जैसे क्षमता बढ़ी तो रिटर्न बढ़ेगा। ये 4। और 5वां, अंतिम, जैसे कहते हैं जंगल में बड़ा जानवर ज़ेब्रा रहता है, भारी शरीर हाथी का रहता है, किलेवर, ज्यादा दिमाग वाला लोमड़ी माना जाता है, फुर्तीला ज्यादा चीता माना जाता है, लेकिन जंगल का राजा शेर है। क्यों? वैसे तो शेर ना कोई लंबा है, ना कोई भारी है, ना कोई किलेवर ज्यादा समझदार है लोमड़ी की भांति, और ना कोई फुर्तीला है, लेकिन फिर भी शेर क्यों जंगल का राजा है? इसलिए कि किसी ने, जैसे कहते हैं, शेर को पूछा, तुम में ना तुम्हारा कद बड़ा है, न भारी है हाथी जैसा, न ज़ेब्रा जैसा कद बड़ा, न भारी हाथी जैसा, न तुम होशियार हो लोमड़ी के जैसे, किलेवर नहीं हो, और चीते के जैसे फुर्तीले भी नहीं हो, तुझ में क्या है जो तुम राजा हो? बोले, मैं मानता हूं उनका बिलीफ सिस्टम, उनका विश्वास, उनका एटीट्यूड। आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा ही, मुझे ही करना है। यह जो अंदर का बिलीफ सिस्टम है, विश्वास है, मजबूती है ना अंदर, ये इंसान को कष्ट से बाहर निकालती है। और ये सदा के लिए बातें हैं
केवल दुख के समय की बातें नहीं है। मैं संसार माया हूं, आई हैव टू डू ग्रेट जॉब, स्वामी विवेकानंद जी महाराज। मैं संसार माया हूं, कुछ विशेष करके जाऊंगा। जिसकी ऐसी सोच है वही कुछ करके जाता है। सदैव मैं गरीब हूं, हमें तो किसी का साथ नहीं है, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कहते हैं मैं कर सकता हूं, करूंगा ही, जैसे तैसे कर लूंगा ही, वो एक दिन कुछ न कुछ कर जाते हैं। वैसे दुख के समय में मैं पार करके जाऊंगा। और वैसे तो जब लिखें तो डेडलाइन भी लिखनी चाहिए। वैसे दुख हमारे हाथ में पूरा का पूरा नहीं होता। किसी के ऊपर कर्जा चढ़ गया या अलग अलग प्रकार के दुख आते हैं, लेकिन कहीं तो भी मैं इतने समय के बाद रिलैक्स रहूंगा, खुश होके काम करूंगा। अभी मुझे दुखी नहीं रहना, भले पैसा हो या ना हो, प्यार मिले ना मिले, अपने साथ में हो दूर हो, घर में रहूंगा या कहीं दूर रहना पड़े, जीवन में सक्सेस हुआ या चलो भगवान की इच्छा वहीं के वहीं पे रह गया, मैं अंदर की खुशी और शांति को भंग नहीं होने दूंगा। तो ये एक एटीट्यूड है, आदत है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज सदैव हंसते रहते थे। कई जीवन में कठिनाइयां आई, शरीर में रोग थे, बीपी थी, शुगर थी, फिर लकवा हुआ था, एक लेग का एम्पुटेशन, टांग काट गई थी, गेंग्रीन हुई थी, व्हीलचेयर पर थे, लेकिन सदैव मुस्कुराहट वही थी, मनोबल मजबूत वही था, साधना वही थी, परोपकार के लिए जो सोच थी वो वही की वही थी। और आज तक सपनों में भी सेवकों को, अपने भक्तों को उत्साहित करते रहते, आप कोई परोपकार का कार्य करो। 2008 में शरीर त्यागा है, इतना समय हो गया। निर्वाण तिथि हर साल की भांति इस साल भी मनाई जा रही है। 18, 19, 20 मार्च 2024 में ही पूज्य शिवदार आश्रम सिंधु नगर में हर साल की भांति, लेकिन भक्तों को दर्शन देकर उत्साहित करते रहते हैं, आज भी परोपकार के लिए, साधना के लिए। तो कुल मिला के दुख को हम लोग कैसे देखते हैं ये हम पर निर्भर है। परीक्षा मानते हैं या तपस्या मानते हैं या प्रोसेस मानते हैं, ऐसा होता ही है। रोटी बनाने में ताप सहना ही पड़ता है, बच्चों को घर को चलाने के लिए मर्द को मेहनत करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स को पास होने के लिए, बड़ा आदमी होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इसको प्रोसेस माने भी कोई बड़ी बात नहीं। चौथा, भगवान खुद की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा है, तभी ये लीला कर रहा है जिसको हम दुख कहते हैं। पांचवा, समय गुजरने का एहसास हो रहा है, इसलिए अच्छा है दुख आया, जो थोड़ा ध्यान तो गया, मेरा जीवन भी गुजरता जा रहा है, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ, जिनकी कृपा से जीवन चल रहा है और वहाँ मुझे जाना भी है, वो भी कुछ ऐसा तो करूं, केवल भूल भुलैया में संसार के सुख में, ऐशे शरत में उसको तो न भूल जाऊं। तो दुख को कैसे देखते हैं ये हमारे ऊपर है। फिर दुख है, दुख का कारण भी है, निवारण भी है, रूप बदल के भी जरूर आएगा, ये भी सत्य है। और फिर हमने उपाय सुने, उसके संदर्भ में जरूर चिंतन मंथन करें कि विकल्पों को ढूंढें, विकल्प क्या क्या है लिखें, उस पर काम करें, फिर धीरे धीरे अपने क्षेत्र के संदर्भ में ज्ञान बढ़ाएं और ईमानदारी से काम करें, ऑनेस्टी से, जबरदस्ती से फिर काम न करें, जबरदस्त काम करें। चौथा और पांचवा, अपना बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाएं, ये संसारी दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रार्थना करें, साधना, सिमरन और ध्यान करें, अंदर को मजबूत बनाएं, सत्संग ज्ञान के माध्यम से खुद को सुलझाते जाएं और सेवा परोपकार कार्यों के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करें कि जैसे जीवन में अंदर की मजबूती बनी रहे। हम दुखों को पार करके जाएंगे, कोई बड़ा विषय नहीं है। परमात्मा दया करे, बस इन पर थोड़ा ध्यान देना है, हमारा काम इतना ही है। परमात्मा दयालु है, यह भी याद रहे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।